हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे चैप्टर हाइट और डिस्टेंस। देखते हैं क्या होता है हाइट और डिस्टेंस। तो शुरू करते हैं। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे एक इंसान खड़ा है। यहाँ पे कोई मान लीजिए एक टावर ऐसा है, ठीक है। ये कोई टावर है, इसका यहाँ का यह इंसान का आँख यहाँ पर है। ये इंसान क्या करेगा, ये आँख से मान लीजिए टावर के टॉप को देख रहा है, इसको देख रहा है। ये इंसान अपनी आँखों से टावर को देख रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। कोई भी चीज़ हम अपनी आँखों से जब देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल। जैसे जो टावर है वो वर्टिकल है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनता है। एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में क्या, हम ऊपर देखते हैं तो क्या कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स ऊंचा। ऐसे एक ऊंचा सिचुएशन मानते हैं। अब मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक मान लो टावर है, ठीक है। तो इस टावर पे यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, लड़की खड़ी है और ये ऐसे देख रही है, नीचे को देख रही है। नीचे का कोई ग्राउंड है और ग्राउंड पे परी एक बॉल को देख रही है। तो इसका जो आँख से जो लाइन गया, इसको क्या बोलते हैं हम, आँख से देख रही है, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ क्या बोलेंगे, साइट। साइट जानते हो, लाइन ऑफ साइट, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसके जो हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दो, धरती से पैरेलल एक लाइन बनाएंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना, ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो दो टर्म्स आपको समझ में आई होगी। दो टर्म्स कौन कौन सी है, मेन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दो टर्म्स आपने याद रखना है। एक आपने ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से, ये वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, जे वाली लाइन है जो नीचे वाली, ये ग्राउंड लाइन है। ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा, ये वाली प्रॉपर्टी याद होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे आपको बताया था मैंने, येड बनता है जब, तो इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। उल्टा येड बन रहा है ना, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को हम यूज करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से फिगर को बनाते हैं, फिर से थोड़ा सा और समझते हैं इसको ध्यान से। ये मान लो कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, मान लो बिल्डिंग को देख रहा है, ये वाला टॉप को, इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। ये ग्राउंड लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जब हम ऊपर देखते हैं कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ऊपर दिख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वाला है। मान लो इसका
इसका ये है हाइट, मान लो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो जाएगा आपका बेस, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो सवाल में हम जो भी सवाल करेंगे एक एंगल देगा, ठीक है, एक तीनों में से एक चीज़ दे देगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने निकालनी होंगी, ठीक है। हमें कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी जो भी क्वेश्चन हम वो भी निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो निकाल सकते हैं हम। निकालने के लिए हम लोगों को 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशो याद करने हैं अपने। सबसे पहला है साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन लगा देंगे। साइन थीटा क्या होता है आप लोगों को पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिक पी बाय एच। दूसरा याद रखना है आपने कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बी बाय एच। तीसरा याद रखना है जो आपका ज़्यादा यूज में आएगा, टैन थीटा, ये होता है पी बाय बी। ये 3 रेशो आपको याद रखने हैं। अब मान लो बाकी 3 जो हैं वो भी यूज आएगा, लेकिन ये 3 से काम चल जाता है, ठीक है। उसका इतना यूज नहीं होता, इनको उल्टा करने से आ जाएगा, ठीक है। सवाल ऐसा दे देगा कि आपको ऐसे फिगर बना लिया, आपको 30 डिग्री पता चल गया आपको। ये मान लो है आपका हाइट दे दिया 2 मीटर, बोलो डिस्टेंस निकालो। तो इस सवाल को ऐसे सोचना पड़ेगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बेस को मिला कब बनता है हमारा, ये बनता है पी पॉन एच मिला के, ये नहीं है, ये बी पॉन एच, ये भी नहीं है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल के हाँ ये है, हमें इसमें टैन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 अपॉन क्या लिख देंगे, बेस, तो टैन 30 डिग्री आ जाएगा और बेस की आपने वैल्यू निकाल लेनी है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर